हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को। ठीक है, 5.3 के लिए ये पहला क्लास है। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग इसके पीछे वाले सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। दे रहे हैं आपको 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। क्या दे रहे हो बाबू? 2, 7, 12 डैश 10 पदों तक का योगफल बताना है आपको, मतलब जोड़ के बताना है इसका योगफल होगा क्या है। तो देखिए वो करना क्या है। सबसे पहले एक बात जानिए, इसमें प्रथम पद कितना दे रहा है आपको? ए। प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए का वैल्यू कितना दे रहा है? 2। डी, डी मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। तो डी का मतलब कितना दे रहा है? 7 में से 2 निकल गया तो 5। 12 में 7 निकल गया तभी क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। फिर देखिए कितने पदों तक बताना है आपको? 10 पदों तक बताना है। यन का वैल्यू कितना दे रहा है? 10। एक फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग। यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है बाबू, यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब करना क्या है आपको इसमें? यस एन जब 10 रख देना है, यस 10 बराबर 10/2 2a, ए का वैल्यू कितना दे रहा है? 2 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू? 10 माइनस 1। और डी, डी का वैल्यू कितना दे रहा है? 5। 2 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 10। 2 बचे 10। फिर देखिए 5 कोष्टक में 2 दूना 4 और 10 में से 1 निकला 9। 9 का 5 में गुणा करेंगे 45। 9 बचे 45। अब 45 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 49। अब 5 9 45 के 5, अब 5 चौ के 20, 20 4 क्या हो जाएगा? 24। मैंने 245 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए करना क्या है आप लोगों को। देखिए पदों के योग का फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस एन, अब इसमें प्रथम पद ए का वैल्यू 2 दे रहा है, डी का वैल्यू कितना दे रहा है? दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। 7 में से 2 निकल गया 5, 12 में 7 निकल गया 5। 5 दे रहा है आपको। n बराबर पदों की संख्या कितनी दे रही है? 10 दे रही है। अब इसका योगफल ज्ञात करें तो इस फार्मूला पुट करिए 10/2 क्वेश्चन में 2a माने 2 गुणे 10 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है बाबू? 10। 10 माइनस 1 गुणे डी का क्या रख देंगे? 5 का 5। 2 बचे 10। अब देखिए 2 दूना 4, 10 में से 1 निकल गया 9। 9 का 5 में गुणा करेंगे 45। 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। अब 5 का 49 में गुणा कर दीजिए, 245 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके अगले प्रश्न को समझिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि -37 -33 -29 12 पदों तक बताना है आपको। -37 37 33 29। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को भी। -37 -33 -29 कहां तक बताना है आपको? 12 पदों तक बताना है। 12 पदों तक। तो देखिए बाबू करना क्या है आपको। सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद कितना दे रहा है? 37। प्रथम पद दे रहा है 37। डी माना समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। -33 में से -37 निकल गया तो ठीक है बाबू। -33 माइनस माइनस मिले क्या हो जाएगा? प्लस का 37। और 37 में से 33 निकल गया तो 5। डी का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 5।
फिर देखिए यन कितने पदों तक बताना है आपको, 12 पदों तक बताना है। फार्मूला होता है यस, अच्छा इसमें से निकले क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। चलिए 37 में से 33 निकल गया तो 4। यस यन बराबर क्या होता है, यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी। फार्मूला पुट करिए, यन जब क्या रखेंगे 12, 12 बट्टे में 2, 2a मैंने 2 गुणे माइनस 37 प्लस यन माइनस 1, यन माइनस 1 का मतलब यन जब 12 माइनस 1 और डी की जगह क्या दे रहा है बाबू, डी का वैल्यू दे रहा है 4। और देखिए 2 छके 12 तो 6 और कोष्टक में 37 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 74 माइनस का 74 प्लस 12 में से 1 निकल गया 11, 11 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 44। ठीक है 11 चौके 44। अब देखिए 6 का 6 गुणे माइनस 74 प्लस का 74, 74 में से 44 को माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा, 74 में 44 को माइनस करने पे माइनस का 30 अब बुरा 36 18 माइनस 180 आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। माइनस 180 क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ठीक है तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़े आराम से आप इनके आंसर ज्ञात कर देंगे। ठीक है अब देखते हैं इसमें और 2 प्रश्न दिए हुए हैं, उनका भी आंसर हम लोग इसी साथ देख ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पे, इनको मिटा दे रहे हैं हम। ध्यान समझिए बाबू, कह रहा है कि 0.6 1.7 2.8, 0.6 1.7 फिर दे रहा है 2.8 कहां तक 100 पदों तक बताना है आपको, 100 पदों तक इसका आंसर बताना है। बताइए इसमें प्रथम पद क्या दे रहा है आपको, ए का वैल्यू दे रहा है 0.6, डी का वैल्यू कितना दे रहा है 17 में से 6 निकल गया तो 11, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए 1.1। यन का वैल्यू क्या दे रहा है बाबू, 100 पदों तक आपको बताना है, 100 पदों तक एक फल बताना है। आप फार्मूला सीखें यस यन बराबर यन बाई 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाएगा डी। यन की जगह पे 100 रखिए, 100 बटे में 2 2a मतलब 2 गुणे 0.6 प्लस यन माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 और डी की जगह पे क्या रख देंगे 1.1। अब कट कीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पच्चे 10 मतलब 50, 6 दूना 12 1.2 अब प्लस इसमें से इसको माइनस करने क्या 99, 99 गुणे 1.1, 99 गुणे 1.1। अब आगे सॉल्व किया जाए इसको, देखिए क्या आंसर आ रहा है 50 का 50 रन दीजिए 1.2 प्लस 11 9 99 का 9, 11 9 99 और 99 में 9 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 108, क्या रखेंगे यहाँ पे 108, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 50 गुणे 9 2 11 का 1, 8 1 9 1 10 का 0, 1 का 1 और 1 का 1 मतलब एक अंक के बाद 110.1 है ना वो। अब इसका इसमें गुणा करा दे जो आएगा आपका आंसर। गुणा करने का सिंपल तरीका आप लोग को मालूम ही है, कैसे गुणा करना है इसका। देखिए एक 0 है यहाँ पे, 0 दशमलव समाप्त कर देगा, केवल 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5 55 05
अब क्या आ गया, आंसर आ गया। एक अंक के बाद दशमलव है, एक जीरो आपको दिखाई दे ही रहा है, एक जीरो दशमलव को क्या करेगा, विलुप्त कर देगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। और इसमें एक प्रश्न और दे रहा है बाबू, उसका भी आंसर निकाल दिया जाए, उसका आंसर क्या आएगा। कह रहे इसमें 1/15, 1/12, 1/10 कहाँ तक, 11 पदों तक बताना है। तो देखा जाए, कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक आपको बताना है ना, 11 पदों तक आंसर क्या आएगा इसका। तो चलिए ज्ञात किया जाए। तरीका तो बिल्कुल एक ही है। क्या तरीका है बाबू, आइए आपको प्रथम पद दे रहा है तो लिखेंगे a बराबर 1/15, फिर d बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1/12 माइनस 1/15। बाबू एक बात तो ये 12 और 15 व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 25 60 तो 5 एकम 5, 15 चौके 60 तो 4 एकम 4, 5 में 4 जब माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1/60, 1/60, मतलब इसका डी सार्व अंतर कितना आ जाएगा 1/60। यन का वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे, यन का वैल्यू आपसे दे रहा है 11 पदों तक बताना है। तो फार्मूला आप सीखे हैं ना, यस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो ज्ञात करिए बाबू, यन की जगह क्या 11/2, 2a एक जगह पे क्या रखेंगे 1/15 प्लस n-1, n-1 बोले तो 11-1 और डी की जगह पे क्या रख देंगे 60, 1/60। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाबू 11/2 का 11/2, 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 निकला 10, 10 एकम 10/60। देखिए 0 0 यहीं पर कट गया बाबू। देखिए 11/2, एक बात तो ये 1/6 यहाँ बचा ना, 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 15 दूना 30 तो 2 दूना 4, 6 25 30, 5 एकम 5। तो इसको आप कह सकते हैं 11/2 गुड़े इसमें जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5 4 9/30। और कुछ कट पीट करिए, देखिए 3 तरीके 9 और 3 दहा में 30, 11 3 33 और नीचे क्या आ जाएगा 10 दूना 20, 33/20। 33/20 को आप क्या कह सकते हैं 1 सही 13/20, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अबू, तो इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए इसको आराम से। अब ध्यान दीजिए, इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर का नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मैंने योगफल आपको दे रहा है, उनको जोड़ के बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो बताइए सबसे पहले आपको जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। एन तीन चीज यदि आपको मिल जाए तो बड़ी आसानी से आप इसका योगफल ज्ञात कर देंगे। लेकिन इसमें आपको कहीं भी एन का वैल्यू नहीं दे रहा है, कितनी संख्या इनके बीच में आएंगी। जब कितनी संख्याएं बीच में आएंगी यही आपको मालूम नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसको ज्ञात करना होगा कि कितनी संख्या इनके बीच में आएंगी। तो देखा जाए, सबसे पहले तो ए का वैल्यू क्या दे रहा है 7, डी का वैल्यू डिफरेंस बिटवीन मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर, समीपवर्ती संख्या हो, नियरेस्ट हो, एक दूसरे के पास हो। तो बताइए 10 सही 1/2 में से जब 7 को माइनस करेंगे, अपनी भाषा में आपको बताएं
कि 10.5 में से 7 को माइनस करेंगे 3.5 आ जाएगा। 3.5 को 7/2 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम करके ही आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए 2 का 10 में गुणा करेंगे 20, 20 21, 21/2 माइनस क्या आ जाएगा बाबू 7। अब 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, 21 माइनस 14/2, 21 में से 14 निकल गया तो 7/2। डी का वैल्यू आपको क्या मिल गया 7/2, 7/2। अब एक बात बताइए, यन का वैल्यू आपको कितना दे रहा है नहीं मालूम है आपको, लेकिन एक बात मालूम है कि लास्ट वाला पद आपको कितना दे रहा है 84, एन बराबर 84। एक फार्मूला पढ़े थे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, यनवा पद बराबर एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या पढ़े थे बाबू कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन कितना दे रहा है 84, ए कितना दे रहा है बाबू 7 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 बोले तो नहीं मालूम है आपको एन का वैल्यू, डी का वैल्यू मालूम है क्या होगा 7/2। देखिए प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। 84 रुपए में से 7 रुपए निकले, क्या बचा 77 रुपए बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। 7 से काटिए कितने बार जाएगा 11 बार। अब 2 का 11 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 11 दूना 22, मतलब कह सकते हैं 22 बराबर एन माइनस 1। अब -1 इसके पास आके क्या हो जाएगा +1, -1 इसके पास आके +1, मतलब लिख सकते हैं आप कि n बराबर 22 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 23। बाबू आपको ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया, तो आगे आप यस एन का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। तो n जब क्या रखिए 23, 23/2, 2a ए की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग 7 रखिए, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 23 माइनस 1, और डी की जब क्या रखेंगे 7/2। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए 23/2 का 23/2, 7 दूना 14, 23 में से 1 निकल गया 22 गुणे 7/2, 2 का इसमें गुणा करें क्या आ जाएगा 11, तो 2 से 11 दूना 22 हो जाएगा ना। अब देखिए वो 23/2 का 23/2, 14 प्लस 11 का 7 में गुणा करेंगे 77, फिर 23 जैसे है वैसे इसको उतार दीजिए। 77 में 14 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 91, क्या आ जाएगा बाबू 91। अब 91 जब मिल गए आपको तो 23 का गुणा करिए 91 में, 23 एकम 23 का 3, 23 9 207, हाँ 23 9 जा 207, 23 नवम 207, 207 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 209, बटे में क्या है बाबू 2। अब एक काम करिए 2 से आप भाग दे दीजिए इसमें, 2 एकम 2, या सिंपल तरीका 2093 का आधा कितना होता है, 2093 का आधा 1046.5 होता है, 1046.5। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 और 3 मिलकर 13, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 146.5 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बाबू, तो इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले यन का वैल्यू ज्ञात कर देना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन। यन का वैल्यू ज्ञात करने के बाद आपको इस फार्मूले पे रख देना है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है, नहीं दिक्कत होने वाला है ना बाबू, 1% दिक्कत नहीं होने वाला है। अब सीख रहे हैं हम लोग इसके बाद वाले टाइप को।
इसके बाद वाले प्रश्न को, टाइप को नहीं, प्रश्न को, इनको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए वो दोनों और प्रश्न का क्या कर रहा है। कह रहा है 34, 32, 30, 10 तक जाना है आपको। 34, 32, 30, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर 34 प्लस 32 प्लस 30, कहां तक जाना है आपको? 10 तक जाना है और इसका योगफल बताना है। तो बताइए बाबू, इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? 34, है ना। d बराबर कितना हो जाएगा? 32 में से 34 निकल गया तो -2। 32 में से 34 निकले, क्या बचेगा? -2, -2 घटता हुआ आगे निकल रही है संख्या। अब फिर बताइए कि an अंतिम पद कितना दे रहा है आपको? 10। इससे आप n का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इतना देकर यदि आपसे बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n का मान बताइए, तो आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर देंगे। en बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करके कर देंगे ज्ञात। तो लेकिन आगे एक कदम और, इसका योगफल भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू ज्ञात करें। तो बताइए an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d। an मतलब 10 बराबर a मतलब 34 प्लस n-1 और डी की जब क्या रख दें बाबू? -2। प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 माइनस 34 बराबर माइनस को पहले कर दे रहे हैं n-1 इंटू में 2। देखिए 34 में से 10 निकलेगा, क्या बचेगा बाबू? -24 माइनस n-1 इंटू में 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार कटेगा बाबू? 12 बार। देख सकते हैं 12 बराबर n-1, -1 इसके पास आके +1 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। n का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 13। पदों की संख्याएं कितनी मिल गई? 13। जब n का वैल्यू 13 आ गया तो आगे अब इनका योगफल तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। योगफल का फार्मूला आप लोगों को मालूम है ना, क्या होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। बताइए बाबू, n जब क्या रखें? 13/2। 2a a की जगह पे क्या रखें? 34 प्लस n जब क्या रखें? 13 -1 डी की जगह पे क्या रख दे हम लोग? -2। इसी को सॉल्व कीजिए तो 13/2 का 13/2, 34 का 2 में गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 68। माइनस को पहले ले लीजिए, 13 में से 1 निकल गया 12, 12 का दुगुना करेंगे क्या आ जाएगा? 24। फिर देखिए 13/2, 68 में से 24 निकल गया, 8 में से 4 निकल गया तो 4, और 6 में से 2 निकल गया तो 4। 2 से काटिए कितने बार जाएगा? 22 बार। 22 तिहाई 66 का 6, 22 से कम 22, 22 में 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 28। 286 इज द राइट आंसर। 286 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बड़ी आसानी से सबसे पहले आप n का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। n का वैल्यू ज्यों ज्ञात करेंगे उसके बाद Sn का वैल्यू ज्ञात कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आप लोगों को।
अब देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। इसमें 3 नंबर प्रश्न भी दे रहा है, उसको भी इसी के साथ हम लोग सॉल्व कर लें। तो समझिए, उन पे भी हाथ लगाया जाए। देखिए वो 3 नंबर प्रश्न को कह रहे -5 -8 -11 दे रहा है। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 आपको -230 दे रहा है। यहाँ पे माइनस प्लस लगा के -230। बिल्कुल वही काम करिए आप, है ना, कुछ में घबराना नहीं है प्रश्न को। तो माइनस आ गया, अब क्या करें? माइनस और आसान करता है काम को। आप कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को आपको मिलेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बराबर कितना आ गया वो? -5। डी बराबर, इसमें से उसको माइनस करिए, -8 -5। बताइए -8 -5 मिलके प्लस का 5। 8 में से 5 निकलेगा, क्या बचा बाबू? -3। क्या आ गया? -3। लास्ट वाला पद आपको an बराबर कितना दे रहा है? -230। एक फार्मूला आपको मालूम है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दे रहा है? -230 बराबर a कितना दे रहा है? -5 प्लस n-1। n-1 का मतलब आपको n का वैल्यू बताना है। और d कितना दे रहा है बाबू? d आपको दे रहा है -3। हो गया। माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। 230 में से 5 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? -225। डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू। माइनस को पहले करिए, n-1 इंटू क्या है? 3। 3 से काटिएगा, 3 7 21, 3 5 15। माइनस से माइनस कैंसिल, 75 बराबर n-1। -1 इधर आके +1 हो जाएगा। n बराबर 75 में एक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा बाबू? 76। n का वैल्यू क्या मिल गया? 76 मिल गया। अब देखिए, आपको योग बताना है इसका। योग के लिए फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d, है ना। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब बताइए n की जगह क्या रख दें? यहाँ पे हम 76 बटे में 2। 2a की जगह पे क्या रख दें बाबू? -5 प्लस n-1, n की जगह पे क्या रख दें? 76 -1। और d की जगह पे क्या रख दें? -3। अब इसी को सॉल्व कर दें, जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बताइए काटें कितने बज जाएगा? 38 बार। आई 5 दूना 10, आई प्लस माइनस मिलके माइनस। 76 में से 1 निकला 75, 75 का 3 में गुणा करेंगे 225। देखिए 38 अब -10 -225 गुणा जोड़ेंगे, क्या जाएगा? -235। अब 38 का 235 में गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। गुणा आप लोग को आता है, बड़ी आसान भाषा में आप लोग गुणा कर लेंगे इसका। ठीक है अबू, गुणा करने में कितना आ जाएगा? 8930 माइनस 8930, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है इस प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो बड़ी आराम से आप इसको समझ लीजिए।